हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक काउंटडाउन मैथ्स ऑफ 7 क्लास, उसका चैप्टर नंबर 7 फाइनेंशियल अरिथमेटिक और उसकी एक्सरसाइज आज हम 7D को सॉल्व करेंगे। बेटा 7 क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है सो बेटा उससे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को वो सब्सक्राइब करे और एक नज़र वो इन तमाम लेक्चर्स को जो इससे पिछले सिलेबस के तमाम हो चुके हैं उनको ज़रूर देखें, क्योंकि जैसे ही अगर आप इन तमाम लेक्चर्स को शुरू से देखते हुए आगे आएंगे तो बेटा मैं उम्मीद करूँगा कि आपको मैथ की बाखूबी अच्छे तरीके से समझ आएगी। सो देखिए, अगर तो वाइट बोर्ड पर लिखा आपके लिए हर वर्ड क्लियर है सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर कुछ वीडियो ब्लर है तो बेटा आपके मोबाइल के ऊपर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट की ऑप्शन है, वहाँ से आपने अपनी वीडियो क्वालिटी 360, 480 या 720 पर करनी है और अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को तेज़ करके हॉरिजेंटली कर लेना है। तो वाइट बोर्ड पर आपको लिखा हर वर्ड क्लियर नज़र आएगा। आपने मोबाइल की ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा बढ़ाना है। सो देखें, आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 7D का मैंने सामने लिखा है, ये जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स पे है। सो आप अपनी बुक को बेटा सामने रखें, जैसे जैसे मैं यहाँ से आपको बताऊँ आप अपनी बुक पर उन तमाम फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को मेंशन करें। यहाँ पर लिखा है कि सिंपल डिस्काउंट इज़ रिडक्शन ऑन द डैश प्राइस। बट अगर कोई आप चीज़ बाय करते हैं सो उस पर आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। सो वो डिस्काउंट जो होता है वो किस प्राइस पर होता है? वो मार्क प्राइस पर होता है। यानी किसी भी चीज़ आप बुक लेने जाते हैं उसके पीछे बुक के मार्क प्राइस होता है 150, लेकिन जो शॉपकीपर है वो आपको कहता है जी आप 130 रुपीज़ दे दें, यानी 20 रुपीज़ आपको वो उस मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दे रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस से मुराद के जो बुक के ऊपर प्रिंट है उनसे वो जो रिडक्शन करेगा उसको डिस्काउंट बोला जाएगा। सो मार्क्ड आप लिखें, मार्क्ड प्राइस, MARKED। स्टाफ सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड ट्रांसपोर्टेशंस आर एग्जाम्पल ऑफ डैश। अब बेटा ये तमाम वो अमाउंट्स हैं जो सैलरीज होगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, ट्रांसपोर्टेशंस हो गई, ये हमें हर हाल में पे करने होते हैं। सो ऐसी अमाउंट्स को हम ओवरहेड बोलते हैं। ओवरहेड यानी ऐसी तमाम अमाउंट्स ओवरहेड कहलाती हैं। डैश इज अ अमाउंट पेड इन एडिशन टू द प्रिंसिपल। सो इसमें देखें तो लिखा है डैश इज़ अ अमाउंट, यानी प्रिंसिपल अब कौन सी अमाउंट होती है? अगर आप किसी भी आदमी से कुछ उधार लेते हैं या किसी को कुछ अमाउंट देते हैं और वो उस अमाउंट के ऊपर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बैंक में कुछ पैसे डिपॉज़िट कराते हैं और उसके ऊपर कुछ टाइम पीरियड भी रखा जाता है कि 1 साल तक अगर आपके ये अमाउंट सेफ़ रहेगी सो उसके ऊपर आपको कुछ इंटरेस्ट दी जाएगी। सो उस अमाउंट को जो आपने फ़िक्स की होगी डैट इज़ नोन एज अ प्रिंसिपल, और उसके ऊपर जो आपको एडिशनल दिया जाएगा, एडिशन मनी दी जाएगी बेटा, उसको इंटरेस्ट कहते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट इज़ दी अमाउंट। ये वो अमाउंट होती है जो पेड की जाती है किसको? इन एडिशन टू द प्रिंसिपल। नंबर 4, अशर इज़ अ टैक्स ऑन द डैश ऑफ अ मुस्लिम। अब बेटा अशर क्या है? अशर जो है वो ज़कात की तरह ही एक अमाउंट होती है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई होती है। ज़कात जो है वो हम पर्सनल जो पैसा होता है उसके ऊपर ज़कात दी जाती है, उसको ज़कात का नाम दिया जाता है, जबकि अशर जो है वो एग्रीकल्चर एसेट्स जो होंगे उनके ऊपर जो अप्लाई होता है उसको हम अशर कहते हैं। सो यहाँ पर लिखा है कि अशर इज़ अ वो टैक्स है जो कि अप्लाई होता है एग्रीकल्चरल एसेट्स
ऑफ अ मुस्लिम, यानी एग्रीकल्चर्स एसेट्स पे, सॉरी एसेट ASSETS, एसेट्स पर जो भी टैक्स लागू होगा दैट इज नोन एज अ अशर। अ डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन अनदर डिस्काउंट इज कॉल्ड अ डैश डिस्काउंट। अगर कुछ वैल्यू आपको डिस्काउंट कर दी गई है और उसके ऊपर फिर से मज़ीद आपको डिस्काउंट दिया जाए, सो बेटा ऐसे डिस्काउंट को सक्सेसिव डिस्काउंट बोला जाता है। इसके क्या स्पेलिंग बोलेंगे? SUCCESSIVE, सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी अगर डिस्काउंट कुछ ऑफर्ड किया गया है उसके ऊपर मज़ीद डिस्काउंट दिया जाए सो उसको सक्सेसिव डिस्काउंट बोला जाता है। इसी के साथ ट्रू फॉल्स हैं। द मार्क प्राइस इज अ प्राइस ऑफर डिडक्टिंग सिंपल इंटरेस्ट। सो बेटा सिंपल इंटरेस्ट तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि उस अमाउंट को बोला जाता है जो अगर आपने किसी को उधार दी हो या उससे ली हो उसके ऊपर अगर कुछ आप एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करें सो दैट इज़ नोन एज अ इंटरेस्ट। सो अगर की मार्क प्राइस है उसके ऊपर जो आप डिडक्ट करेंगे उसको हम क्या सिंपल डिस्काउंट कहेंगे या कि इंटरेस्ट कहेंगे। सो द मार्क प्राइस इज़ अ प्राइस आफ्टर डिडक्टिंग सिंपल डिस्काउंट, यानी मार्क प्राइस वो वाले प्राइस हैं जो डिडक्ट करते हैं आप सिंपल डिस्काउंट से। सो बेटा ये फॉल्स है। नंबर 2 है इफ़ द मार्क प्राइस इज़ 200 and the discount rate is 10%, the selling price is 190। अच्छा 10% जो होता है वो 100 रुपीज़ के ऊपर 10% अगर कम किया जाए सो उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 90 रह जाएगी। लेकिन एक चीज़ है जो 200 की है, अगर 10% उस पर डिस्काउंट दें तो बेटा 10 को ज़रा डबल करें तो 20 रुपीज़ डिस्काउंट होने के बाद उसकी एक्चुअल अमाउंट 180 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर 190 दी गई है। सो ये भी आपका नंबर फॉल्स है। द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज़ नॉट एन ओवरहेड। बिल्कुल देखें, जो कॉस्ट किसी भी आइटम के ऊपर होती है वो ओवरहेड नहीं कंसिडर की जाती, क्योंकि ये आपकी मर्ज़ी है आप उस चीज़ को लें या ना लें। जबकि यहाँ पर देखें कि सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल और ट्रांसपोर्टेशन ऐसी जो तमाम वैल्यूज़ होती हैं डैट इज़ नोन एज अ ओवरहेड, जबकि किसी भी चीज़ की कीमत जो होती है वो ओवरहेड कंसीडर नहीं की जाती। सो इट इज़ ट्रू। इफ़ अ वुमेन बायज अ रग फॉर 10,000, अगर एक औरत है जो 10,000 रुपये का एक कलीन ख़रीदती हैं एंड सेल्स इट फॉर 9,000 और उसको 9,000 का वो सेल कर देती हैं, सो हर लॉस परसेंटेज 10%। बिल्कुल ओके है, ये भी ट्रू इसका लिखें, क्योंकि अगर देखें 10,000 पर 10% के हिसाब से 1,000 रुपीज़ आया तो 1,000 उसकी 10% के हिसाब से लॉस होगी और वो 9,000 का बेचेगी। ज़कात इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल मुस्लिम्स। बिल्कुल ठीक, ये भी ट्रू है, क्योंकि ज़कात जो है वो तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ होती है, जो कि ख़ास अमाउंट पर ईयर के हिसाब से उन्हें अदा करनी होती है। सो ये तमाम मुस्लिम पर लागू है। सो ये आपका नंबर भी ट्रू है। सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बेटा कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके बुक के ऊपर 3 पार्ट्स हैं इसके, जिसके अंदर से मैंने 2 पार्ट्स आपके सामने लिखे हैं। सो बेटा इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से समझें। यहाँ पर लिखा है कि आपने क्या करना है, इंटरेस्ट फाइंड करनी है ऑन 400 एट 5% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। बेटा सिंपल इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट का ही नाम देते हैं, यानी इंटरेस्ट लिख लें, SI लिख लें, सिंपल इंटरेस्ट लिख लें, एक ही बात है। इसका फार्मूला जो होता है वो P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100 इसके बराबर होता है। अब ये SI सिंपल इंटरेस्ट, P क्या होगा? P बेटा मैंने अभी आपको बताया है कि प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल से क्या मुराद, वो अमाउंट जो आप किसी को देते हैं या उससे लेते हैं उधार,
और उसके ऊपर कुछ शर्त रखी जाती है कि आप अगर इतने अरसे के लिए ये अमाउंट ले रहे हैं सो उस पर आपने इस हिसाब से कुछ इंटरेस्ट पे करनी होगी। सो वो अमाउंट जो टोटल अमाउंट होगी डेट इज़ नोन एज अ प्रिंसिपल, और आर क्या होगा, ये उसका रेट होता है। बेटा रेट जो आप फिक्स करते हैं कि जी इतने अरसे के लिए ये अमाउंट आपको दी जा रही है, ये प्रिंसिपल यानी अमाउंट आपको दी जा रही है, और उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो इतना होगा, इतने परसेंट होगा। ये आपको जब भी क्वेश्चन के अंदर आएगा उसके साथ ये साइन मेंशन होगा। सो आप इस साइन से समझ जाएंगे कि ये रेट है, आर से आप इसे डिनोट करेंगे। और ये टी, ये टाइम होगा, यानी टाइम से मुराद कि आपका इसके साथ ईयर्स लिखा होगा। सो ईयर्स जिसके साथ भी लिखा होगा वो आपका टाइम होगा, वो आपने यहाँ लिखना, और डिवाइड बाय आप 100 से कर देंगे। सो ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगी। सो इन क्वेश्चंस के अंदर आपने इंटरेस्ट ही फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले इसी फार्मूले के तहत आपने इनका डाटा बनाना है। कैसे देखें, लिखा है ऑन 400, इट मीन्स 400 क्या है, P है। आप इसमें से लिखें कि P इज इक्वल टू 400 एंड 5%। और ये देखिए मैंने क्या कहा, परसेंटेज का जो साइन होगा वो रेट के साथ होगा। सो रेट का क्या हम लिखेंगे, R इज इक्वल टू 5% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। और ये देखें ईयर्स किसके साथ लिखा है, टाइम के साथ। सो वो कितना है, T इज इक्वल टू 4 ईयर्स। सो हमें फाइंड क्या करना है, इंटरेस्ट लिख लें, SI लिख लें, सिंपल इंटरेस्ट लिख लें, डेट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। ये फार्मूला है। सो बेटा तीनों को देखें, 400 P है, R कितना है 5 है, सो T कितना है 4 है, डिवाइडेड बाय 100। ये देखें ये 2 ज़ीरो मैं 2 ज़ीरो से कैंसिल कर देता हूँ। सो 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 4, 20 को 4 से करेंगे सो 80। सो इसकी जो सिंपल इंटरेस्ट आई है वो 80 रुपीज़ आई है। सो इसका आंसर जो आपके सामने बिल्कुल ये सिंपल तरीके से आपने इस तरह से निकाल लेना है। सो ये इसका आंसर 80 आ गया। सो इसी के साथ इसका जो क्वेश्चन 2 है बेटा, इसमें देखें तो ये आप फार्मूला ज़रा लिख लें। इसको आप लिखने के बाद अब आप इसको ज़रा याद करें, याद करने से ही आपको ये सवाल अच्छे तरीके से आएंगे। यहाँ पर भी लिखने देखें, ये अमाउंट जो है वो P है 50 एट 3 इंटू 1/2%। इट मीन्स ये इसका रेट है, कितना है वो 3 इंटू 1/2%। इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो देखें 2 3 ज़ा 6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाला प्लस कर देना है। सो 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 7/2, ये वाला 2 एज इट इज़ लिखा जाएगा, इसके साथ आप परसेंटेज का साइन लिख दें। सो टाइम कितना है 7 ईयर्स। सो T इज़ इक्वल टू 7 ईयर्स। ये आपने कुछ डाटा बनाया, अब आप लिखें कि सिंपल इंटरेस्ट डेट इज़ इक्वल टू PRT। अच्छा कुछ इस तरह से भी लिख लें, सो अंडरस्टूड है, लेकिन अगर आप इस तरह से इसके साइन दरमियान में डालना चाहें मल्टीप्लिकेशन, सो अंडरस्टूड है कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सो P कितना 50 मल्टीप्लाई बाय 7/2 एंड 7 ईयर्स। सो नीचे डिवीजन में आ गया 100। ये देखें ये इससे कैंसिल हो रहा है, सो कैंसिल करें इसे। सो 25 आ जाएगा, यानी 2 का टेबल 50 तक 25 आ जाएगा। अब 25 7 और ये 7, यानी 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49 मल्टीप्लाई बाय 25 किया। सो आपके पास टोटल ऊपर जो अमाउंट आएगी वो 1225 डिवाइडेड बाय 100, और जब आप इसे 100 से डिवाइड कर देंगे सो आपके पास आएगा 12.25। सो ये आपकी सिंपल इंटरेस्ट आ गई। सो बेटा ये इसका आंसर आ गया। सो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसकी सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल आपने इसी तरह से निकालनी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस जस्ट आप इसको मेथड को फॉलो करें, एक एक वैल्यू को आपने इसी तरीके से सॉल्व करते जाना है। सो आप मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसे करेंगे। सो इसी के साथ हम इसका पार्ट 3 देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ ये इसका पार्ट 3
पार्ट थर्ड ज़रा इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, ज़रा इसको मार्क करें, बल्कि तीनों ही इसके पार्ट इम्पोर्टेंट हैं। सो इसमें देखें लिखा है आपके पास 450 रुपीज़ हैं, यानी प्रिंसिपल है, और उसके ऊपर परसेंटेज जो है ये रेट है वो 4% है, और टाइम जो गिवन है वो 2 years and 9 month है। यानी यहाँ पर थोड़ा सा काम है। आप लिखें, देखें प्रिंसिपल यानी P इज़ इक्वल टू 450, रेट R इज़ इक्वल टू 4%, यानी परसेंटेज का साइन जिसके साथ होगा वो रेट होगा। ये टाइम क्या है, यानी T इज़ इक्वल टू 2 years 9 months। सो बेटा इसको जरा सिंप्लीफाई ज़रा करें कि 2 years और 9 months ये टोटल ईयर्स कितने बनते हैं, यानी टोटल 2 years तो हो गए, 9 month यानी 2 years के अंदर मुझे ये 9 month को ईयर्स आप बनाएं। ईयर्स बनाने के लिए मैं इसको 9 को 12 पे डिवाइड कर देता हूँ, यानी जो इसका आंसर आएगा वो 2 में प्लस कर देंगे, सो टोटल ईयर्स बन जाएंगे। सो इसका आंसर अगर आप डिवाइड करेंगे सो 2 आएगा 0.75, यानी इनको डिवाइड करेंगे 0.75 आएगा, तकरीबन 1.25 ईयर बनेगा। सो ये आंसर आ रहा है 2.75 ईयर्स। चाहे तो इस तरह से लिख लें, अगर इस तरह से नहीं लिखना चाहे तो आप इसको क्या करें, देखें ये इसमें अगर आप ऐड करेंगे सो इसका आंसर 11 आप डायरेक्ट जो इसका आंसर भी दे सकते हैं 11/4 ईयर्स भी लिख सकते हैं। पॉइंट्स में दे दें, इस तरह लिख लें, एक ही बात है। देखें ये कैसे आया, यहाँ पर मैंने क्या किया, इन दोनों को, यानी इन दोनों का जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे सो ये 11/4 आ जाएगा। अब अगर इसका फार्मूला लिखते हैं, यानी वी हैव टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, सो उसका फार्मूला है PRT डिवाइडेड बाय 100। सो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास क्या आ जाएगी, देखें P आपके पास 450 है, मल्टीप्लाई बाय R कितना है 4 है, एंड जो रेट आया T आया वो आप ये लिख लें 11/4 डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज़। देखें ये 4 से कैंसिल, 450 का जो 50 का एक ज़ीरो से कैंसिल कर दें। सो बाकी अगर आपके पास क्या आ रहा है, देखिए मैं 45 को मल्टीप्लाई करता हूँ 11, बाकी बचा ये दोनों वैल्यूज़ देखें ना, और डिवाइडेड बाय 10 है, सो ये आ जाएगा 49.5। सो ये आपकी सिंपल इंटरेस्ट आ गई है। कैसे आई है, देखें 45 और 11 बाकी बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 10 पे डिवाइड करेंगे, सो 49.5 आपकी टोटल इंटरेस्ट आ जाएगी। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन 4 देखते हैं। अब बेटा क्वेश्चन 4 आपका, और क्वेश्चन 4 के 2 पार्ट्स हैं जो आपके सामने लिखे हैं। इसमें लिखा है कि फाइंड द रेट परसेंट पर एनम बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला, यानी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए आप इसमें से रेट परसेंटेज निकालें। सो बेटा फार्मूला जो आपका मैंने इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको सिखाया है, यहाँ पर मैं साइड पे ज़रा उसी को लिख रहा हूँ, यानी सिंपल इंटरेस्ट डेट इज़ इक्वल टू PRT ओवर 100, सॉरी इसके नीचे ओवर 100, ये हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। अब आपने ज़रा ख्याल करना है, आपसे अगर T मांगा जाए, R मांगा जाए या P मांगा जाए, इसी फार्मूले को हम थोड़ी सी इसके अंदर रद्द-बदल करेंगे, सो जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी वो हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखें हमें अब मांगा गया है कि ये R निकालें, सो अब R को आपने अलहदा कर लेना। देखें ये R के नीचे ये डिवाइड हो रहा है, सो सिंपल इंटरेस्ट के साथ ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू PRT, यानी बाकी आपके पास उस तरफ PRT बचा 100, इस तरफ आके सिंपल इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब R को हमने अलहदा करना है, सो R के साथ बाकी दो वैल्यूज़ कौन सी हैं, P और T दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, सो इट मीन्स इस तरफ आएंगी, इस वैल्यू के नीचे डिवाइड हो जाएंगी। सो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय T, इधर रह गया R। सो ये आपका सिंपल
रेट फाइंड करने का फार्मूला आ गया। इसी फार्मूले को याद रखें और ये वाला काम आप करना सीख जाएं, आप इसमें से हर चीज़ फाइंड कर सकते हैं। अब ये वाला फार्मूला मैं इस पर भी और इस पर भी अप्लाई करता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ से डाटा बनाएं ज़रा। देखें ये जो 700 है ये तो P है, R 210, ये देखो ना 700 गिव्स 210 सिंपल इंटरेस्ट, यानी SI क्या है 210 सिंपल इंटरेस्ट है, और टाइम कितना दिया इसमें 2 ईयर्स का है। सो फार्मूला लिखें कि रेट फाइंड करने का फार्मूला है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय T। सो बेटा R यहाँ से निकलेगा, देखें सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 210 है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 700 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या है टाइम 2 ईयर्स। अब यहाँ पर जो तो चीज़ कैंसिल होती है कर दें, देखें 2020 से कैंसिल, 7 3s are 21, 0 एज इट इज़ 0 एज इट इज़ आ गया। सो बाकी ये 2 बचा और ये 30 ऊपर बचा है, बाकी सारा कुछ देखें कैंसिल हो गया। सो 30 और 2 बाकी बचा है, इसको अगर आप चेंज कर काटते हैं सो रेट आपका जो आया है वो 15% आ गया। सो ये इसके साथ आपने परसेंटेज का जो साइन है वो भी अप्लाई करना है, क्योंकि ये हमने क्या निकाला है रेट, और रेट जो होता है वो परसेंटेज होता है। रेट परसेंटेज में होता है बेटे, लेकिन एक छोटी सी गलती हुई है। ये देखें ये 2 ईयर्स नहीं है बल्कि ये 3 ईयर्स है, मैं यहाँ पर गलती कर गया हूँ। ये देखें ये टाइम जो है वो 3 ईयर्स है। सो यहाँ पर भी आप 3 कर लें, यहाँ पर भी 3 कर लें। सो 3 के हिसाब से ये आपका आंसर जो आएगा वो 10% आएगा। सो ये अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। इसमें देखें, सो देखें P इसमें क्या है 1200 और सिंपल इंटरेस्ट जो गिवन है वो 144 है, जबकि टाइम जो गिवन है वो 2 ईयर्स का है। अब फार्मूला यही दोबारा से अप्लाई करें कि रेट निकालने का जो फार्मूला है वो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P इंटू T। सो ये फार्मूला लिखा, वैल्यूज़ पुट करें ज़रा, देखें सिंपल इंटरेस्ट 144 मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज़, P कितना है 1200 मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स। सो देखें ये 2020 से कैंसिल, यानी 100 तो कैंसिल हो गया। अब ये देखें ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, यानी 2 को इससे कैंसिल करेंगे, 2 7s are 14, 2 2s are 4, यानी 72 बाकी बचा। सो R इज़ इक्वल टू ऊपर है 72, नीचे से जस्ट 12 बाकी बच रहा है। सो 12 6 are 30, 72 टोटल आ रहा है, यानी 12 का टेबल अगर आप 6 तक पढ़ेंगे सो 72 टोटल पूरा आ रहा है। सो R इज़ इक्वल टू 6 और साथ इसके क्या लिख देंगे परसेंटेज का साइन, क्योंकि रेट के साथ जो साइन आता है वो परसेंटेज का हम ज़रूर लगाते हैं। सो आपके सामने ये क्वेश्चन भी हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है कि फाइंड द टाइम बाय अप्लाइंग फार्मूला। अब बेटा दोबारा से फार्मूला लिखते हैं, देखें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का फार्मूला है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। मैंने अभी आपसे ये कहा है कि अगर आपने यहाँ से किसी भी नंबर को फाइंड करना हो आपको ये वाला फार्मूला ज़रूर आना चाहिए। अब यहाँ से देखिए पहले हमने R फाइंड किया, अब ये T फाइंड करना है। सो बाकी जो इसके साथ वेरिएबल लिखे हुए हैं इनको आप ट्रांसफ़र कर दें। सिंपल इंटरेस्ट के साथ 100 इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी उधर क्या रह जाएगा P रह जाएगा। ओहो P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T, यानी यहाँ पर आपको फाइंड करना है टाइम। इट मीन्स टाइम को आप उस तरफ ही रहने दें, बाकी जो 2 वैल्यूज़ उसके साथ हैं उनको इधर भेज दें। वो उधर देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर सिंपल इंटरेस्ट और 100 के नीचे दोनों डिवाइड हो जाएंगी। सो इक्वल टू टाइम। सो ये आपका टाइम का फार्मूला आ गया। अब ये फार्मूला आप दोनों में लगाएं सो इससे आप टाइम निकाल सकेंगे।
सो देखें, यानी पहले डाटा बनाएं, P इज इक्वल टू 600 है यहाँ पर, विल गिव्स अस 90 सिंपल इंटरेस्ट, यानी SI कितने 90 रुपीज़ एट रेट देखें परसेंटेज साइन है, सो 5% इसका रेट आ गया। फार्मूला लगाएं ज़रा टाइम का, यानी टाइम T इज इक्वल टू SI सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P एंड R। सो T इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर P क्या है 600 एंड 5 एज इट इज़, जो कि रेट है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 ज़ीरो में इस 2 ज़ीरो से कैंसिल कर देता हूँ, बाकी मेरे पास जो बाकी बच रहा है वो 6 और 5 बच रहा है और ऊपर 90 बाकी बच रहा है। तो अगर आप देखें, चलें ये नेक्स्ट निकाल लेते हैं नीचे, 5 6 आर 30। सो T आपके पास क्या आ रहा है, ऊपर से देखें 90 को 1 से करेंगे 90, 6 5 आर 30, 0 0 से कैंसिल, 3 3 आर 9। सो T इज़ इक्वल टू 3 आया और उसके साथ आप लिख देंगे ईयर्स, यानी 3 ईयर्स इसका आंसर आएगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर P के आपके पास 1500, जबकि गिव्स इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितनी आ रही है 450, जबकि इस पे रेट कितना है 6%। सो बेटा डाटा आपने थोड़ा सा जितना उसके अंदर गिवन था वो लिख लिया, अब ये फार्मूला लिखें, यानी T इज़ इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय R। सो T निकालने के लिए देखें सिंपल इंटरेस्ट कितना है 450 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय P क्या हमारे पास 1500 एंड R इज़ इक्वल टू 6। सो ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल, बाकी आपके पास देखें सो 450 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 6, सो 15 इंटू 6 90, यानी 15 इंटू 6 करेंगे 90 आएगा, ये 0 0 से कैंसिल, 9 5 आर 45। सो T इज़ इक्वल टू क्या आया 5 ईयर्स। इसके साथ भी आप क्या लिखेंगे ईयर्स लिखेंगे, क्योंकि ये टाइम फाइंड कर रहे हैं। सो बेटा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5B कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखें लिखा है फाइंड द इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करें ऑन 660 एट 4 इंटू 1/2% पर एनम फॉर 3 years एंड 4 months। डाटा लिखें इसका, देखें सिंपल इंटरेस्ट आपको क्या करनी है फाइंड करनी है। P कितना है, P इज़ इक्वल टू है 660, 4 इंटू 1/2%। बेटा परसेंट लिखा है, इट मीन्स परसेंटेज का साइन किसके साथ होता है रेट के साथ होता है। सो लिख लिया 4 इंटू 1/2%। इसको आप सॉल्व कर लें, 4 2 ज़ार 8 या 2 4 ज़ार 8 प्लस 1 9/2% आप इसे लिख सकते हैं। इसके अलावा टाइम देखें कितना है, वो लिखा है 3 years एंड 4 months। अच्छा कभी भी ये मंथ्स का अगर जिक्र हो जाए तो बेटा इसको भी आपने ईयर्स बना लेना है। ईयर्स कैसे बनाना है, देखें 3 years हैं प्लस करना है 4 डिवाइडेड बाय टोटल 1 ईयर से, जितने भी मंथ्स आए उसको टोटल ईयर से डिवाइड कर देना है। दोनों को आप अगर देखें काटते हैं सो ये आ जाएगा 3, यानी 1/3। सो 3 प्लस 1/3 ये आ जाएगा आपके पास, यानी 3 years एंड 1/3 यानी 1/3 आ रहा है 1 साल का। सो इनको अगर आप सॉल्व करना चाहें सो बेटा देखें सॉल्व कैसे करना है। आपने 3 एलसीएम लिया, 3 3 ज़ार 9, क्योंकि 1 का टेबल 3 पर 3 पे आएगा। सो 3 3 ज़ार 9 प्लस 3 का टेबल 3 पे 1 पे आ रहा है। सो कितना आ रहा है 10 डिवाइडेड बाय 3, यानी ये इतने ईयर्स बन रहे हैं। आप 10 डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स। चलें यही हम वैल्यू जो ना वो आगे लेकर चलते हैं। अब ये वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गई टाइम। सो हमें फाइंड करनी है सिंपल इंटरेस्ट। सो इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चलें यहीं कर लेते हैं
सो सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 होता है। ये तो फार्मूला है। सो इसमें वैल्यूज़ लगाएं ज़रा, देखें P क्या है 660 मल्टीप्लाई बाय R कितना है हमारे पास, R है 9/2 एंड मल्टीप्लाई बाय T टाइम कितना निकला है 10/3 सो डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। अब आप यहाँ से देखें, अगर तो ये देखिए सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर आप इनको कैंसिल करना चाहें कर दें। देखिए 2 को इससे मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये 5 आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, यानी बाकी नंबर मेरे पास क्या बाकी बच रहे हैं 3 5 और 6 6 0, एक ज़ीरो ये वाला ज़ीरो से कैंसिल कर देते हैं। बाकी क्या बच रहे हैं वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखें ऊपर मेरे पास आ रहा है 6 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 और 5, बाकी और कोई नंबर नहीं बाकी बचा। नीचे डिवाइडेड में डिवीजन में 10 बाकी आ रहा है जो कि सिंपल इंटरेस्ट के बराबर आ रहा है। अब ऊपर देखें तो 6 और 3 5 आर 15 डिवाइडेड बाय 10, मैं इनको जस्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सो सिंपल इंटरेस्ट कितनी आ रही है, देखिए 66 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 15 से, सो 990 डिवाइडेड बाय 10, ये 10 का ज़ीरो इससे कैंसिल, सो SI इज़ इक्वल टू 99 आपके पास आ गया। सो ये बेटा आपका आंसर जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है जो कि 99 रुपीज़ आपने इस अमाउंट के ऊपर अदा करनी होगी 660 रुपीज़ पर, जो कि तकरीबन उसका रेट होगा 4.5 रुपये, और 4 महीनों के लिए अगर आप उसको इतनी अमाउंट लेते हैं सो उसके ऊपर इंटरेस्ट जो देनी पड़ेगी वो 99 यानी कि 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। सो बेटा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। टाइमिंग कुछ ज़्यादा होने की वजह से हम आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो इस एक्सरसाइज के जो बकिया क्वेश्चंस हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। सो बेटा उस लेक्चर को हासिल करने के लिए अगर तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और लेक्चर अगर पसंद आया है, हर क्वेश्चन की बखूबी समझ आई है तो लाइक ज़रूर करें, और इसका लिंक जो है वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।